इस साल आईपीएल जीतने वाली टीम को 30 करोड़ का इनाम मिलेगा। एक आम आदमी के लिए ये पैसा बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, लेकिन आईपीएल टीम्स के लिए इसकी क्या वर्थ है। जरा सोच के देखें कि आईपीएल की सबसे सस्ती टीम राजस्थान रॉयल है, जिसकी ब्रांड वैल्यू 250 करोड़ रुपए है और चेन्नई सुपर किंग्स की वैल्यू 2700 करोड़ रुपए है। ऐसे में 30 करोड़ का विनिंग प्राइस, इसकी क्या अट्रैक्शन होगी। लेकिन फिर भी हर टीम सर तोड़ कोशिश करती है कि किसी तरह इस इवेंट को विन करे। क्या ये सब 30 करोड़ के लिए हो रहा होता है या इसके पीछे कोई और कहानी है। टीम्स के ओनर कई 100 करोड़ लगा देते हैं, बदले में उन्हें क्या मिलता है। क्या वो क्रिकेट के शौकीन हैं जो इतना पैसा लगा रहे होते हैं, या फिर ये लोग पब्लिसिटी के लिए इतना पैसा बर्बाद कर देते हैं। अगर आपके जहन में भी ऐसा कोई सवाल आता है या जानना चाहते हैं कि आईपीएल या इन जैसी लीग्स में बिजनेस कैसे होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आप इन लीग्स के बिजनेस मॉडल को समझ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस ऑन हो सकें और आपको आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें। दोस्तों, इस पूरे चक्कर को समझने के लिए हमें रिवाइंड में जाना पड़ेगा। बात शुरू होती है T20 वर्ल्ड कप, जो कि सितंबर 2007 में साउथ अफ्रीका में हुआ और इंडिया ने विन किया। T20 क्रिकेट की बढ़ती हुई मकबूलियत की वजह से नवंबर 2007 में ही इंडिया में ICL शुरू हुई, जिसका फुल फॉर्म इंडियन क्रिकेट लीग था। इसकी खास बात यह थी कि यह प्राइवेट कंपनी ने शुरू किया था, जिसका नाम जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस था। ये वही कंपनी है जो जी टीवी और जी न्यूज चलाती है, उसने ही ये सारा अरेंजमेंट किया था। आईसीएल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल आईपीएल वाला ही था। अलग अलग शहरों की टीम्स थी, प्लेयर्स को ऑक्शन किया गया, टीम्स ने प्लेयर्स पिक किए और फिर आपस में मैचेस खेले गए। लेकिन आईसीएल को ना तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने रिकॉग्नाइज किया और ना ही इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने रिकॉग्नाइज किया। इनफैक्ट ये दोनों बहुत नाराज थे कि बहुत सारे प्लेयर्स ने आईसीएल खेलने के लिए कंसेंट दे दी थी। प्लेयर्स को आईसीएल खेलने से रोकने के लिए बीसीसीआई ने अपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट में प्लेयर्स की सैलरी बढ़ा दी और ये कहा कि जो प्लेयर्स आईसीएल खेलेंगे हम उन पे बैन कर देंगे। यहाँ तक कि आईसीसी ने दूसरे कंट्रीज पर भी जोर दिया कि जो प्लेयर्स आईसीएल खेलेंगे उनको मेन टीम से बैन कर दिया जाए। असल में बीसीसीआई नहीं चाहता था कि कोई ऐसी क्रिकेट लीग चले जो उसके कंट्रोल से बाहर हो। फिर बीसीसीआई ने अपना ऐसा ही एक टूर्नामेंट आईपीएल के नाम से अनाउंस किया। बेसिकली लीग क्रिकेट का आइडिया इंग्लिश प्रीमियर लीग, जो कि फुटबॉल की लीग है, उससे लिया गया और क्रिकेट पे अप्लाई किया गया। अप्रैल 2008 में आईपीएल का पहला सीजन खेला गया था और साथ ही प्लेयर्स पर आईसीएल खेलने पर बैन लगा दिया गया और फिर ये लीग खत्म हो गई। आईपीएल को बीसीसीआई गवर्न करती है, जिसका फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है। बीसीसीआई भी एक प्राइवेट एंटिटी है, गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन आईसीसी ये समझता है कि इंडिया में क्रिकेट की रिप्रेजेंटेशन बीसीसीआई के पास है, इसलिए वो इसे रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन आईसीसी अगर बीसीसीआई को रिकॉग्नाइज करना छोड़ दे तो ये अथॉरिटी खत्म हो सकती है। क्योंकि बीसीसीआई को इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, इसलिए गवर्नमेंट लेवल पे इसको लेके बहुत सी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो चुकी हैं। आईपीएल एक फुल फ्लेज बिजनेस मॉडल को फॉलो करता है, जिसमें बीसीसीआई के अलावा भी 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला, ब्रॉडकास्टर्स, यानी जिस टीवी चैनल पर मैचेस दिखाए जाते हैं। दूसरा, टीम्स जो कि प्राइवेट कंपनीज या इंडिविजुअल्स के जरिए कंट्रोल की जाती हैं। और तीसरा, स्पॉन्सर्स, यानी जो प्राइवेट कंपनी स्पॉन्सर करती हैं टीम्स को और आईपीएल को और टीवी चैनल्स को एड्स देती हैं। बीसीसीआई इस पूरे मॉडल में चौथा कंपोनेंट है जो बाकी कंपोनेंट्स को भी मैनेज करता है और सारे आईपीएल बिजनेस मॉडल की गवर्निंग बॉडी भी है। अब बात आ जाती है रेवेन्यू की। तो बीसीसीआई के 2 मेन सोर्सेज हैं रेवेन्यू के। पहला, स्पॉन्सर्स जो बीसीसीआई को पैसे देते हैं,
स्पॉन्सर्स भी दो तरह के हैं। एक है टाइटल स्पॉन्सर्स जो पे करते हैं कि उनके ब्रांड का नाम टाइटल के साथ अटैच किया जाए। जैसे पहले आईपीएल के साथ डीएलएफ लिखा होता था, फिर पेप्सी आईपीएल हो गया, उसके बाद वीवो आईपीएल और अब टाटा आईपीएल बोला जाता है। टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए बहुत ज्यादा पैसा पे किया जाता है, क्योंकि जब भी आईपीएल का नाम लिया जाता है तो साथ ही टाइटल स्पॉन्सर्स का ब्रांड नेम भी आता है। पहले 5 सीजन में डीएलएफ टाइटल स्पॉन्सर था और हर साल स्पॉन्सरशिप फीस 40 करोड़ रुपए थी। फिर पेप्सी टाइटल स्पॉन्सर बना जो कि 79 करोड़ पर ईयर पे करता था। फिर वीवो ने 2016-17 में 100 करोड़ पे किए और 2018-19 में 440 करोड़ पे किए। 2020 में चाइना और इंडिया के रिलेशंस खराब चल रहे थे तो वीवो ने, जो एक चाइनीज कंपनी है, विदड्रॉ कर लिया। इसलिए उस साल टाइटल स्पॉन्सर ड्रीम 11 बना जिसने 222 करोड़ पे किए। फिर 2021 में वीवो 440 करोड़ में दोबारा टाइटल स्पॉन्सर बन गया। 2023 में टाटा ने 330 करोड़ पे किए और साल 2024 में भी टाइटल स्पॉन्सर टाटा ही है, जिसका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। नेक्स्ट ईयर फिर कोई नया कॉन्ट्रैक्टर होगा किसी एक नई अमाउंट के साथ। सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट ईयर टाइटल स्पॉन्सर के लिए जेफ बेजोस और मुकेश अंबानी में मुकाबला होगा। जो ज्यादा पे करेगा वो स्पॉन्सर बन जाएगा। अब जहन में आता है कि ये अमाउंट कहाँ जाती है। टाइटल स्पॉन्सर्स जो पैसा पे करते हैं वो 50% बीसीसीआई रखती है और 50% टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसके अलावा डिफरेंट स्पॉन्सर्स होते हैं जो कि डिफरेंट चीजों में पैसा लगाते हैं। जैसे कि सीए टायर्स ने स्ट्रेटेजिक टाइम आउट ब्रेक को स्पॉन्सर किया होता है और 30 करोड़ रुपए पे किए हैं। जब भी स्ट्रेटेजिक टाइम आउट ब्रेक होती है तो उस कंपनी के एड चलाए जाते हैं। इसके अलावा पावर प्ले के स्पॉन्सर अलहदा होते हैं, जैसे कि आईपीएल में क्रेड पावर प्ले बोला जाता है। गेम चेंजर, प्लेयर ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच, विकेट्स, टेकर ऑफ द मैच, कैच ऑफ द मैच वगैरह कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें डिफरेंट कंपनी स्पॉन्सर करती हैं और सारा स्पॉन्सर मनी बीसीसीआई को जाता है। दूसरा बड़ा कमाई का जरिया ब्रॉडकास्टर्स राइट्स हैं जो कि मैच अपने टीवी चैनल्स पर दिखाते हैं। 2008 से 2017 तक सोनी के पास ब्रॉडकास्टिंग राइट्स थे, जिन्होंने 10 साल में 8,200 करोड़ रुपए खर्च किए, जो कि हर साल 820 करोड़ बनते हैं। फिर साल 2018 में स्टार स्पोर्ट्स ने ब्रॉडकास्टिंग राइट खरीद लिए और 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ 16,400 करोड़ रुपए में, जो कि 3,300 करोड़ पर ईयर बनते हैं। ये पैसा भी बीसीसीआई रखता है और इसमें से 50% फ्रेंचाइजीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि स्टार स्पोर्ट्स जो हर साल इतनी बड़ी अमाउंट खर्च करता है उसे क्या फायदा है। इतनी बड़ी कंपनीज बगैर कैलकुलेशंस के कभी अमाउंट खर्च नहीं करती और हमेशा प्रॉफिट का पहले सोचा जाता है। आईपीएल मैचेस में अगर किसी कंपनी ने स्टार स्पोर्ट्स पर अपनी 10 सेकंड्स की एड चलानी हो तो 17 से 18 लाख रुपए पे करना पड़ते हैं। अब बात आ जाती है कि आईपीएल टीम्स जो कि प्राइवेट कंपनीज या बिजनेस इंडिविजुअल्स खरीदते हैं वो इन पे बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं, जो प्लेयर्स की सैलरीज, ट्रेनिंग्स, ट्रांसपोर्टेशन, रेजिडेंस वगैरह का खर्च होता है। एक एस्टिमेट के मुताबिक एक आईपीएल टीम का एक सीजन का खर्चा 200 करोड़ रुपए तक आता है, जो कि ऑन एवरेज है। ये सारा पैसा वो अपनी जेब से तो नहीं लगाते, तो फिर ये पैसा कहाँ से मिलता है। एक जरिया तो हम बात कर चुके हैं कि बीसीसीआई अपना आधा रेवेन्यू फ्रेंचाइजीज के साथ शेयर करता है, लेकिन ये काफी नहीं होता। इनका मेन सोर्स भी स्पॉन्सर रेवेन्यू होते हैं जो इन टीम्स को स्पॉन्सर करते हैं। ये वो स्पॉन्सर्स होते हैं जिनके लोगो टीम्स की किट पे लगे होते हैं। जितना बड़ा स्पॉन्सर होगा उतना ही बड़ा लोगो उनकी किट पे प्रोमिनेंट होगा। ऑन एवरेज आईपीएल किट पर 10 लोगो लगे होते हैं, जिनमें से 6 शर्ट पे, 2 ट्राउजर पे और 2 कैप पर होते हैं। इसके अलावा टिकट्स मनी का 80% भी टीम्स को मिलता है और मर्चेंडाइजिंग से भी टीम्स पैसा कमाती हैं। इसके अलावा प्राइज मनी जो विनर को मिलती है, इसमें से 50% टीम ऑनर को जाता है और बाकी 50% टीम प्लेयर्स को मिलता है।
टीम्स जीतने के लिए पूरी जान लड़ा देती हैं, जिसके पीछे मोटिव प्राइज मनी ही नहीं होता बल्कि अपनी ब्रांड वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए टाइटल जीतने की एफर्ट की जाती है। क्योंकि जो टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, बेहतर रैंक करेगी, तो उसको उतने ही ज्यादा स्पॉन्सर्स मिलेंगे जो कि उनकी टीम्स के लिए रेवेन्यू का सोर्स होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को दूसरों के साथ लाजमी शेयर करिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।